सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगितों को नमस्कार, हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, हम बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, फिर भी हम एक नंबर से या पॉइंटों में पॉइंट 50 पॉइंट 20 से पिसट जाते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है। और अब हम जब अपनी की या पेपर को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने जो सरल प्रश्न था उनका उत्तर गलत दे दिया, कि हम कभी कभार प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं, या कभी हम प्रश्न में नहीं या हैं भूल जाते हैं, कभी हम ऑप्शनों को नहीं पढ़ते हैं और तत्काल उत्तर दे देते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम सफलता से मात्र एक कदम दूर रह जाते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को दूर करने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम AB एजुकेशन है। मैंने एक छोटी सी पहल शुरू की है आपके लिए कि आपको इससे फ़ायदा मिले, आप भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अर्जित करके अपनी योग्यताओं को निखार लाए। यही आपका आशीर्वाद रहेगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे आगे से आगे बढ़ाएं। पहल ये है कि 1994 से लेकर 2018-19 तक जितनी भी राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उनमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए हैं उनकी एक सीरीज़ शुरू की जा रही है, जिसमें आपको छोटे छोटे 10 से 20 प्रश्न हर वीडियो में मिलेंगे जो हर परीक्षा में आए हुए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अमूमन ये भी माना जाता है कि कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं वो दोबारा अन्य परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो इसी मुहिम में आप भी हिस्सा बने, आप भी हमें सहयोग प्रदान करें, यही मैं आशा रखता हूँ। यही आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहे। इसी आशा के साथ हम आज राजस्थान के भौगोलिक और भौतिक जो प्रदेश, उनकी सीमाएं इत्यादि के बारे में, आज तक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती। तो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों की सीमा से छूता है, स्पर्श करता है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2016 की भर्ती में। तो इसका उत्तर पाली माना जाता है। पाली जिले की सीमा कुल 8 जिलों से मिलकर बनती है, जिसमें अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर व नागौर माने जाते हैं। तो 8 जिलों की सीमा राजस्थान के एक जिले पाली से होती है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की कुल भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कि ग्लोबल पे उत्तरी और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पूछी गई है, और इनका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान बसा हुआ है, जो भारत के पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, यानी कि ये पहला ऑप्शन इनका सही है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.41% क्षेत्रफल आता है। अब अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। एक बात आपको दोस्तों ये बता दूं कि आप जो प्रश्न पढ़ते हो उसी के अनुसार उत्तर दीजिए, और उन ऑप्शनों में क्या है, आप बाहर मत जाइए, इन ऑप्शनों से कभी बाहर मत जाइए, तब आपका प्रश्नों का उत्तर सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये पटवारी मैन की 2016 की प्रतिमा आया हुआ प्रश्न है। तो रघुनाथगढ़, उसके बाद में कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और जरगा, ये दी हुई ऑप्शनों में से आरोही क्रम में सही है। रघुनाथगढ़ शिखर की है जो 1055 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़
जो राजसमंद की चोटी है, राजसमंद जिले में स्थित है, 1224 मीटर ऊपर ऊंचाई स्थित है इसकी। अचलगढ़ जो सिरोही में है 1388 मीटर, और जरगा जो उदयपुर है यानी कि 1421 सबसे ऊंचाई पर है। तो ये इनका ऑप्शन है रघुनाथगढ़, कोंबलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है। ये प्रश्न भी 2017 की भर्ती में आया हुआ है। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए 792 और 550। तो राजस्थान पूछा प्रश्न है राजस्थान में अरावली, तो अरावली की राजस्थान में जो लंबाई है 550 किलोमीटर है, और अरावली की कुल लंबाई है वो 792 किलोमीटर है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा ये है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला मानी जाती है। दोस्तों मित्रों, अरावली से संबंध में हमेशा ही प्रश्न आता है, कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। अब ये राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 792 किलोमीटर है, जो राजस्थान में मात्र 550 किलोमीटर है। राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। जो राजस्थान का पश्चिम के अंदर मरुस्थल है उसका अंग कौन सा भाग नहीं है? नागौरी उच्च भूमि है, घग्गर का मैदान भी है, और गोंडवाना, ये तीनों हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है, नहीं कि 3 नहीं है, ये तीसरा विंध्यन कगार, ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का भाग नहीं माना जाता है, बल्कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग माना जाता है। तो इसका उत्तर है वो 3 सही होगा। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, ध्यान रखना है यहाँ नहीं पूछा है। तो प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा है वो गुजरात से न छूकर मध्य प्रदेश से सूती, ये बात ध्यान रखना है। जालोर की सूती है, डूंगरपुर और बाड़मेर, इन्हीं 3 जिलों की सीमा है वो गुजरात से स्पर्श करती है। प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। गुजरात से राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि यहाँ प्रश्न ये है कि जो राजस्थान है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से के साथ कितनी लगती है? तो इसका उत्तर है वो सही है 1070 किलोमीटर है, जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अब भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, राजस्थान की भी लगती है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ की कुल लंबाई यानी कि भारत की पाकिस्तान के साथ में जो कुल लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना 3310 किलोमीटर है, जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर राज्यों से मिलकर बनती है। इसमें से राजस्थान की कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर मानी गई है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, यानी कि पूर्व में पहली कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है? बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो इनमें से पहला सबसे पूर्वी जिला है वो बूंदी माना जाता है, उसके बाद में आता है अजमेर, उसके बाद में आता है नागौर और फिर उदयपुर। राजस्थान के नवगठित 33वां जिला जिसे प्रतापगढ़ है का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र से मिलाकर बनाया गया है? ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये 3 जिले हैं जिनका पुनर्गठन करके प्रतापगढ़ नाम का नया 33वां जिला बनाया गया है। अब राजस्थान का जो 33वां जिला है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है। ये दिनांक 26 जनवरी 2008 को बनाया गया है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों से पुनर्गठित करके इसको बनाया गया है। राजस्थान की राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ध्यान रखना है राजस्थान की अन्य राज्यों की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों में पहला पंजाब है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर। उसके बाद में हरियाणा की जो सीमा लगती है वो दूसरे नंबर पे है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सीमा 877 है, वो चौथे नंबर पे है। और मध्य प्रदेश की 1600 किमी सीमा सूती है जो सबसे अधिक है। और गुजरात की जो तीसरे नंबर पे है 1022 किलोमीटर सीमा है और राजस्थान से स्पर्श करती है।
उसके बाद में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित है। इसमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी लगती है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो जैसलमेर जिले की लगती है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हमने पहले भी पढ़ा है कि 1070 किलोमीटर है। उसमें से गंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर है और बाड़मेर की 228 है। अब ध्यान रखना ये है कि अगर इसका पूछ लिया जाए क्रम से तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की 464, उसके बाद बाड़मेर की 228, उसके बाद गंगानगर 210 और सबसे कम बीकानेर 180। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश की सीमा रेखा नहीं बनाता है? इसका मतलब है वो प्रत्यक्ष उनको नहीं सोता है। अब ये इन्हीं ऑप्शनों में से देना है। तो इसमें से जो बाड़मेर पाकिस्तान के साथ से होता है, जैसलमेर भी पाकिस्तान के साथ और बीकानेर भी पाकिस्तान के साथ। तो इसका मतलब है कि जोधपुर है वो अंतर्वर्ती जिला है। इसकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी देश से मिलती है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य या किसी अन्य देश से नहीं लगती है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो देखो पहला ऑप्शन के अंदर ये जैसे भरतपुर आ गया, जयपुर आ गया, इनकी सीमा जैसलमेर की सीमा लगती है। दूसरा ऑप्शन है जोधपुर की सीमा नहीं लगती है, पाली की भी नहीं लगती है, दौसा की भी नहीं लगती है, नागौर की भी नहीं लगती है, टोंक की नहीं लगती है, बूंदी की सीमा नहीं लगती है, राजसमंद की भी नहीं लगती है और अजमेर की नहीं लगती है। यानी कि यह ऑप्शन नंबर 2 ही सही माना जाएगा। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही से लगती है तो इसके अंदर ऐसा जिला है वो गंगानगर माना जाता है। और एक दूसरा जिला है वो बाड़मेर माना जाता है। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से और पंजाब से लगती है, बाड़मेर की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से? हमने पहले भी पढ़ा था, यानी कि मध्य प्रदेश से सब 1600 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों में से ही कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलता है? ये सेकंड ग्रेड और ईओ के प्रश्न में आया वो प्रश्न है। देखो ये रिपीट हुआ है, ईओ के प्रश्न 2007 में आया था और उर्दू के सेकंड ग्रेड में 2011 में आया था। तो इसका उत्तर सही माना जाता है वो धौलपुर माना जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ, देख लीजिए। सेकंड ग्रेड उर्दू के एग्जाम में भी आया और आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में भी आया। और राजस्थान का भारत के कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 10.41% माना गया है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो ये बहुत बार प्रश्न सेकंड ग्रेड में, आरएस परी में और बीएसटीसी में आया हुआ है और इसका उत्तर है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वो जैसलमेर माना जाता है, क्योंकि जोधपुर धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है, नागौर मध्यवर्ती जिला है। यानी कि 78 डिग्री से जो राजस्थान का पश्चिमी देशांतर शुरू होता है तो वहाँ जो 78 डिग्री है वो पूर्वी देशांतर धौलपुर जिले के पास है, जबकि 69 से पश्चिमी देशांतर शुरू होता है तो 70 पर जैसलमेर आएगा। ये दिमाग का प्रश्न है, इसको दिमाग पर ही आपको, अगर आप राजस्थान की भौगोलिक स्थिति मालूम है कि 69 से शुरू होती है तो आप ध्यान लगा सकते हो कि ये जैसलमेर उत्तर होगा। उसके बाद में ये प्रश्न आरएस में प्री में पूछा गया 2010 में कि उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले में, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसका उत्तर दक्षिण की तरफ विस्तार हुआ, और इसका उत्तर माना जाता है भीलवाड़ा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है तो यहाँ ध्यान रखना है कि धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल है वो 3,034 वर्ग किलोमीटर है।
निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है या नहीं पूछा है। तो ध्यान रखना है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़, जब तीनों हैं तो चौथा ऑप्शन है वो उदयपुर नहीं है, क्योंकि उदयपुर है वो गुजरात की सीमा पर स्थित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो जैसलमेर माना जाता है, और जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान अंश में प्रतिशत करता है, और उसका उत्तर है वो सिरोही है। सिरोही की जनसंख्या भी राजस्थान की 1.51 है, और उस क्षेत्रफल पर भी 1.50 है, इसलिए ये दोनों दृष्टि से समकक्ष है। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगे आकार की मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिमी व उत्तर दक्षिणी देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो 8 डिग्री 47 और देशांतरीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। देखिए कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व की ओर 78 से 17 है, और पश्चिम में है वो 69 डिग्री 30 से, यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट घटाते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट प्राप्त होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ये चौड़ाई है। और 30 डिग्री 3 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, और उसका दक्षिण की ओर से 23 डिग्री 3 मिनट से घटाते हैं तो 7 डिग्री और 9 मिनट प्राप्त होता है। तो ये राजस्थान का पूर्व से पश्चिम 8 डिग्री 47 मिनट और उत्तर से दक्षिण 7 डिग्री 9 मिनट विस्तार माना जाता है। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम लगती है, तो यह ध्यान रखना है, बाड़मेर की सबसे कम लगती है। गुजरात की सर्वाधिक सीमा है वो उदयपुर के साथ में लगती है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर कुल 16 जिले हैं, और जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1022 किलोमीटर है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक से लिया गया है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमने पहले भी पढ़ा 1070 किलोमीटर है, जो पूरे रेड क्लिफ की जो भारत के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है वो 3310 किलोमीटर है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? बाड़मेर की लगती है, गंगानगर की लगती है, बीकानेर की लगती है, जबकि हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम लिखना है। चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक है। तो इसमें सबसे जो नागौर की उसके बाद में दूसरा नंबर आता है उदयपुर का, तीसरा नंबर आता है चित्तौड़गढ़ का, और चौथा नंबर आता है टोंक का। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, और 8 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ धौलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या माना जाएगा? दौसा माना जाएगा। कर्क रेखा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तो बांसवाड़ा, यहाँ डूंगरपुर ऑप्शन नहीं है तो बांसवाड़ा सही होगा। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये धौलपुर है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो 23 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर तक का अक्षांशीय विस्तार है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो देखो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो ये पहला ही ऑप्शन है, अगर सही लगता है तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? तो इसके बारे में सोचिए कि पाकिस्तान की सीमा के निकट शहर पूछा है,
बीकानेर दूर है, जैसलमेर भी दूर है, हनुमान